मार्च के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि सब ये सोच रहे थे कि आने वाले अप्रैल में जून में क्या हाल होगा। यहाँ तक कि एसी भी नहीं चलेगी। गर्मी के संकट से हम कैसे उभरेंगे। लेकिन अचानक से मौसम ने यू टर्न लिया और बेमौसम बारिश हो रही है, कहीं ओले पड़ रहे हैं। इन सब के बीच में अगर सबसे ज़्यादा परेशानी किसी को हो रही है तो वो है किसानों को, क्योंकि बेमौसम बारिश से जो पकी हुई फसलें हैं, जो खेत में अभी खड़ी हैं, जिनको काटने की तैयारी हो रही थी, उनका क्या होगा और कितना नुकसान होगा। इस बीच किसान क्या करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में बीते कुछ दिनों में बारिश हो रही है। यह कहीं धीमी तो कहीं तेज हुई है और हो भी रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और जैसी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। मार्च महीने में होने वाली बारिश ज्यादातर फसलों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। किसानों को कई बार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां खेती काफी हद तक मौसम पर निर्भर करती है। हाल फिलहाल हो रही बारिश और बर्फबारी ने किसानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब सवाल है, यह बारिश किन फसलों के लिए फायदेमंद है और किन के लिए नुकसानदेह है। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों में कहां पर ये बारिश हो रही है, फसलों पर कितना होगा इसका सकारात्मक और नकारात्मक असर। पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत के राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मतलब कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे हैं। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई। इसके विपरीत दक्षिण भारत के अधिकतर जो राज्य हैं और पश्चिम भारत के कुछ हिस्से फिलहाल सूखे हैं, जहां धूप खिली हुई है। यह समय रबी की फसलों का है, यानी कि गेहूं, चना, मटर और मसूर जैसी फसलों के लिए हल्की बारिश किसी अमृत से कम नहीं है, क्योंकि ये सभी फसलें पकने के करीब हैं। गेहूं की फसल इस समय बढ़वार की स्थिति में है। हल्की बारिश से मिट्टी में प्राकृतिक नमी आती है, जो जड़ों के विकास के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे सिंचाई का खर्च भी बचता है। चना और मटर जैसी फसलों को भी इसी नमी से लाभ मिलता है। इससे दानों का आकार बेहतर होता है और पैदावार बढ़ने की उम्मीद रहती है। बर्फबारी से सेब, अखरोट और बादाम के बागानों को भी फायदा मिल सकता है। ठंडक मिलने से इन पेड़ों की चिलिंग आर की जरूरत पूरी होती है, तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए भी ये जरूरी है। वहीं फसलों के लिए हर बारिश फायदेमंद नहीं होती है। अगर बारिश के साथ तेज हवाएं चलें और ओले गिरें तो भारी नुकसान हो सकता है। सरसों की फसल इस समय पकने की कगार पर है, या उसमें फूल आ चुके हैं। जहां तेज बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, फसल खराब होने की आशंका है। टमाटर, मिर्च, गोभी और आलू जैसी सब्जियों के खेतों में भी अगर पानी भर जाए तो जड़ें सड़ने लगती हैं। नमी बढ़ने से इनमें फफूंद और कीटों का हमला भी बढ़ जाता है। आलू की खुदाई के समय बारिश होने से कंद खराब हो सकते हैं और उनकी भंडारण क्षमता कम हो जाती है। बुआई के समय का फसल की सेहत से सीधा लेना देना है। जिन किसानों ने अक्टूबर या नवंबर की शुरुआत में बुआई कर दी थी, उनकी फसलें अब मजबूत स्थिति में हैं। हल्की बारिश उनके लिए टॉनिक का काम कर रही है। हालांकि अगर फसल पूरी तरह से पक चुकी है तो बारिश दोनों की चमक कम कर सकती है। जिन किसानों ने दिसंबर के अंत या जनवरी में बुआई की थी, उनकी फसलें अभी छोटी हैं। ज़्यादा बारिश या जल जमाव इन कोमल पौधों को मार सकता है। साथ ही धूप ना निकलने से इन पौधों का विकास रुक सकता है। वर्तमान मौसम से मुख्य रूप से निम्नलिखित फसलें ज़्यादातर प्रभावित हो सकती हैं। वो है गेहूं। गुणवत्ता और उत्पादन का असर जो है वो कम हो सकता है। सरसों में तेल की मात्रा और दोनों के विकास में बाधा आ सकती है। अधिक नमी से चना की फसल में उकठा रोग का खतरा बढ़ जाता है। आलू और टमाटर जैसी जो फसलें होती हैं वो झुलस सकती हैं, यानी कि झुलसने जैसे रोग के शिकार हो सकती हैं। आम की बौर आने के समय बारिश होने से जो परागण प्रभावित होता है, जिससे फल कम लगते हैं। जहां बारिश नहीं हुई है वहां किसान परेशान है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी तेजी से खत्म हो रही है। ऐसे में किसानों को डीजल पंप या ट्यूबवेल चलाकर सिंचाई करनी पड़ रही है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है। पानी की कमी से फसलों की पैदावार भी धीमी पड़ सकती है। अब सवाल ये कि इन दिनों में आखिर क्या करे किसान। मौसम के इस उतार चढ़ाव के बीच किसानों को कुछ सावधानियां बरतने का सुझाव वैज्ञानिक देते आ रहे हैं। जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहां खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंध करें, ताकि पानी जमा ना हो पाए। बारिश के समय खाद या कीटनाशकों का छिड़काव करने से बचें, नुकसान होगा। मौसम साफ होने पर ही फसलों की कटाई या मड़ाई का काम करें। कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग करें, ताकि नमी से होने वाले रोगों को रोका जा सके। जहां बारिश नहीं हो रही है वहां के किसानों के लिए सटीक सुझाव यह है कि वे फसलों की ज़रूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें, दवाओं का छिड़काव कम करें।
तो इस तरह कहा जा सकता है कि वर्तमान में हो रही बारिश रबी फसलों के लिए मिली-जुली साबित हो रही है। जहां यह गेहूं के लिए वरदान है, तो वहीं सरसों और सब्जियों के लिए चुनौती है। प्रकृति के इस बदलाव के बीच सही प्रबंधन ही किसानों की मेहनत को बचा सकता है। सरकार और कृषि विभाग को ही भी प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर किसानों की मदद के लिए तैयार कर रहना होगा और यह उनके लिए संजीवनी साबित हो सकती है। तो यानी कि ये वीडियो मैंने आपको बताया कि आखिरकार ये जो बारिश है वो किसानों के लिए कितनी लाभदायक है, कितनी नुकसानदायक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।